Good morning, everyone. Am I audible? Yes, ma'am. Good morning, Yes, ma'am. ma'am. Good morning. I think all of you have joined. Good morning, ma'am. Is my screen visible to you? Yes, ma'am. Visual. Okay. So, as this is our first session, let me first introduce myself. So, myself Mayuri Bhandari, and I'm assistant professor at Sri Balaji University, Pune. And from today, I'll be teaching you this Python programming subject. And yesterday only, I have taken feedback from you, and you told me that first two modules are finished, right? Yes, ma'am. So, introduction part is finished. Yes, ma'am. इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री हो गया था. History हो गई है. Okay. First, tell me, are you all comfortable with Hindi and English? हिंदी में आप Yes, ma'am. हिंदी एंड इंग्लिश में कंफर्टेबल हो आप सब लोग? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. No, I have any problem. सॉरी. कोई दिक्कत नहीं है मैम. हिंदी या इंग्लिश दोनों मिला के बोल लेंगे. ओके ओके फाइन. Okay, so let us start. So you have already studied or seen in introduction to Python. What do you know about Python? क्या क्या पढ़ा है आपने पाइथन के बारे में? कोई बताएगा? Python is an interpreted language, ma'am. Okay, it is interpreted language. Very good. Yes. What do you mean by interpreted? पता है आपको इंटरप्रेटेड मतलब क्या है? Yes, ma'am. We do मशीन not need कोड to में compile. कन्वर्ट नहीं करना पड़ता है. डायरेक्ट हो जाता है. कंपाइल नहीं करना. कंपाइल नहीं करना पड़ता है, डायरेक्ट हो जाता है. यस, इट इज़ राइट कि जैसे आपने इसके पहले कौन कौन सी लैंग्वेजेस पढ़ी है? फर्स्ट सेमेस्टर में जावा पढ़े हैं मैम. ओके, सो आप मतलब टेक्निकल बैकग्राउंड से हो या मतलब ग्रेजुएशन आपका किस में हुआ है? बीसीए में. बीसीए में ही हुआ है, तो बीसीए में आपने सी Mathematics. सी प्लस प्लस पढ़ा होगा. ओके, सबका No, मैम हर सबका किसी का बीसीए में नहीं था बीसीए मैम. नहीं है. बीसीए में ओके नहीं. ओके 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 गॉट इट. तो सबका बीसीए नहीं है, कुछ लोगों Yes, का ma'am. अलग है. मतलब सम ऑफ यू आर फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड एंड सम ऑफ यू आर नॉट फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड, राइट? Yes, ma'am. यस Yes, मैम. ma'am. तो किसी किसी ने सी सी प्लस प्लस पढ़ा है, लेकिन कुछ एक लोगों ने सिर्फ एम सी ए में जावा पढ़ा है, राइट? Yes, ma'am. ओके ओके फाइन. आई एम जस्ट टेकिंग द ओवरव्यू सो दैट अकॉर्डिंगली आई कैन टीच. मतलब मुझे पता चलेगा कि किस लेवल से सिखाना है ना? Yes, ma'am. ओके. तो जावा जैसे आप सब लोगों ने पढ़ाई है, तो जावा का जब आप प्रोग्राम लिखते हो, व्हेन यू राइट एनी जावा प्रोग्राम, तो जावा प्रोग्राम आप सेव कैसे करते हो? Ma'am, डॉट class के जावा. नाम से. जावा प्रोग्राम आप डॉट जावा क्लास. जैसे, हाँ, यस मैम. क्लास नेम डॉट जावा. जैसे आपका क्लास नेम है लेट्स से एडिशन. जस्ट अ सेकंड. तो एडिशन डॉट जावा में हम सेव करेंगे. हाँ, तो आप करेंगे एडिशन डॉट जावा से प्रोग्राम सेव Java. करोगे.
उसके बाद आप उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? मैम पहले कंपाइल करना किसी जावा क्लास सी को से। डिफाइन करना पड़ेगा। हाँ, तो पहले कंपाइल करना पड़ेगा, राइट। तो जावा सी से आप कंपाइल करेंगे। जावा सी इज कंपाइलर फॉर जावा। So using Java C, you will first compile that program. After compilation, your program will be converted to a object file, right? And then object file you can execute. जैसे फिर आप करोगे Java and then just that object name, right? जो ऑब्जेक्ट फाइल का नेम होगा उससे आप फिर एग्जीक्यूट करोगे, राइट? उस वैसे Yes, ma'am. पाइथन इज इंटरप्रिटेड मीन्स आपको पाइथन में कंपाइल नहीं करना पड़ता है। जैसे सेम प्रोग्राम आपने पाइथन में लिखा है एडिशन का, तो एडिशन डॉट पी वाई से सेव करेंगे, राइट? पाइथन के लिए एक्सटेंशन क्या होता है? पी वाई। पाइथन के लिए एक्सटेंशन क्या होता है? ठीक है। पी वाई, ठीक है। राइट। तो व्हेन वी से इट इज इंटरप्रिटेड, तो इंटरप्रिटेड में क्या करते हैं आप लोग? कैसे रन करोगे पाइथन का प्रोग्राम? जैसे हमारे प्रोग्राम का नाम है add.py, तो आप रन करोगे पाइथन add.py, है ना? ये पता है आपको? ये हुआ है, सिखाया है? यस। मैम अभी सॉफ्टवेयर ही इंस्टॉल किया था, फिर हेलो बर्ड का थोड़ा सा बताया था बस। ओके ओके, फाइन फाइन। आई विल टेक यू फ्रॉम बेसिक, ओके? तो जैसे आपने बताया कि पाइथन आपको पता है कि इंटरप्रिटेड लैंग्वेज है, तो मैं आपको ये समझाने का ट्राई कर रही हूँ कि इंटरप्रिटेड मतलब क्या। कि पाइथन का जो add.py है, इसको कहते हैं हम स्क्रिप्ट, है ना? पाइथन का स्क्रिप्ट और प्रोग्राम, यू कैन कॉल इट प्रोग्राम और स्क्रिप्ट। तो ये स्क्रिप्ट आप पाइथन स्पेस add.py एंड देन एंटर प्रेस करके एग्जीक्यूट करोगे। तो ये एग्जीक्यूट करोगे तो आपको कुछ जनरेट नहीं होगा, डायरेक्टली आउटपुट दिखेगा स्क्रीन पे। जैसे जावा में नहीं होता है। जावा में फर्स्ट आपको कंपाइल करना पड़ता है, आफ्टर दैट यू एग्जीक्यूट दैट प्रोग्राम एंड देन यू गेट द आउटपुट। वैसे कमांड प्रॉम्प्ट पे आप पाइथन एंड add.py करोगे तो जो भी आपने प्रोग्राम में लिखा है, जैसे एडिशन ऑफ 2 नंबर्स लिखा है, तो डायरेक्टली वो एडिशन आपके कंसोल पे प्रिंट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज इंटरप्रेट, राइट? और और क्या पता है आपको पाइथन के बारे में? यस, फर्स्ट तो हो गया आपका कि जावा पाइथन इज इंटरप्रिटेड। नाउ नेक्स्ट, व्हाट हैव यू लर्न अबाउट पाइथन? व्हाई इट इज सो मच पॉपुलर लैंग्वेज? मैम कहाँ यूज हुआ है? कहाँ कहाँ मैम यूज इसकी हुआ? लाइब्रेरी रिच है, इसमें मतलब वेरिएबल को डिफाइन नहीं करना पड़ता है। वेरिएबल को डिफाइन नहीं करना पड़ता। यस मैम। ओके, जैसे आपको सी में पहले डिफाइन करना पड़ता है, उसके बाद आप यस यूज मैम, करते इंटीजर, हैं। हाँ, तो यहाँ पे इंटीजर हम डायरेक्टली कैरेक्टर। यूज करते हैं, राइट राइट। ओके, व्हाई पाइथन इज सो मच पॉपुलर लैंग्वेज, डू यू नो? कहाँ कहाँ पे यूज होता है पाइथन? सभी जगहों में, जैसे गेमिंग में, जीयूआई में, ग्राफिक्स में, वेबसाइट और वगैरह बनाने में। वेबसाइट, वेबसाइट बहुत सारी चीज़। डेवलपमेंट में, देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज होता है, एआई मशीन में। लर्निंग में यूज होता है, डेटा साइंस में यूज होता है, राइट? जनरेटिव एआई जो अभी हमारे बहुत सारे टूल्स चल रहे हैं जनरेटिव एआई के, उसमें पाइथन यूज होता है। तो पाइथन इज वेरी पॉपुलर, राइट? आपको पता है पाइथन इज वेरी पॉपुलर, इट इज यूज वर्ल्ड वाइड in very sophisticated technologies it is used, okay? That is why you are also learning, okay? But one more feature of Python, okay, I will go to the next slide where I have given introduction, okay? तो सबसे पहला फीचर है या इम्पोर्टेंस है पाइथन का, इट इज़ वेरी इजी टू लर्न। जैसे आपने एक हेलो वर्ल्ड का भी प्रोग्राम देखा होगा पाइथन का, तो अगर आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है सी में या जावा में, तो जावा में आपको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले एक क्लास डिफाइन करना पड़ता है, राइट? और उस क्लास के अंदर आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, पहले तो आप क्लास डिफाइन करोगे, राइट? जावा में क्लास लेट से हेलो, उसके बाद इसमें लिखोगे आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एंड देन इन ब्रैकेट हेलो वर्ल्ड। उसके बाद आप कंपाइल करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, तब जाके आपका ये सिंपल सा मैसेज प्रिंट होगा, राइट? वैसे अगर पाइथन में आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, तो सिंपली यू कैन राइट प्रिंट
and hello world. No class, no brackets, nothing. No semicolon. ओके, सिर्फ आपके प्रोग्राम में एक लाइन रहेगा, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, और आप एग्जीक्यूट करोगे वो फाइल और आपको ये मैसेज कंसोल पे दिखेगा। तो इट इज़ वेरी इजी टू लर्न। पाइथन लैंग्वेज का एक सबसे अच्छा फीचर है कि इजी टू लर्न। तो आप जैसे स्टूडेंट्स हो या फिर कोई डेवलपर हो, उनके लिए भी this is the ideal choice because the language is very easy to learn, very easy to read। जब आप प्रोग्राम लिखते हो तो उसमें ब्रैकेट्स नहीं होते हैं, सेमीकोलन नहीं होता है, तो वो जैसे आपका एक पैराग्राफ दिखता है वैसे ही आपको पाइथन का प्रोग्राम दिखेगा एंड यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट प्रोग्राम। सो इट इज़ वेरी इजी टू रीड, ग्रास्प जल्दी से होता है, अंडरस्टैंड जल्दी से होता है। ठीक है, तो वन फीचर ऑफ पाइथन इज इट इज़ वेरी इजी टू लर्न। लेकिन इजी है मतलब पावरफुल नहीं है, ऐसे नहीं है। अलॉन्ग विद दैट इजीनेस इट इज़ वेरी पावरफुल लैंग्वेज। जैसे आपने अभी बताया कि इट इज़ पावरफुल, एंड वन एग्जांपल ऑफ इट्स पावर इज इट इज़ यूज्ड इन वर्ल्ड्स मोस्ट सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, वेब डेवलपमेंट, गेमिंग, सारे एप्लीकेशन में हम पाइथन यूज कर सकते हैं। ठीक है, आर यू गेटिंग? Yes, Yes, ma'am. नाउ इन्वेंट कब हुआ था पाइथन? हिस्ट्री पढ़ा है ना आपने? 1971 में मैम। It started in 1980. I have that slide. Okay, we will go through it. And first time it is launched in 1991. Who invented? ओके, Rossum, right? yes, ma'am. यस Good मैम। evening. This Python language is डूडू created वन by रसम। Rossum. Ludo one Rossum, right? नाउ देन नेक्स्ट हमने ये देखा कि वो पाइथन यूज कर सकते हैं एआई, डेटा साइंस, वेब डेवलपमेंट। देन एज आई सेड इट इज सिंपल येट वेरी मच पावरफुल लैंग्वेज। ओके, सो सिंपल है मतलब हम उसके एप्लीकेशंस लिमिटेड नहीं है। इट इज वेरी मच पावरफुल, यू कैन यूज इट इन एनी एप्लीकेशन। ओके, देन नेक्स्ट स्ट्रेंथ ऑफ पाइथन इज इट्स रीडेबिलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय रीडेबिलिटी? easy to read, right? Syntax of Python is very clean, it is very easy to understand, and जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे आपका एक इंग्लिश का पैराग्राफ दिखता है या इंग्लिश का सेंटेंस दिखता है, वैसे ही आपको पाइथन के प्रोग्राम का स्टेटमेंट दिखेगा। सो इट इज़ वेरी मच रिसेंबलिंग विद इंग्लिश लैंग्वेज, एंड दैट इज़ व्हाई इट इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम चोजन बाय न्यू प्रोग्रामर्स फॉर लर्निंग। मतलब अगर कोई न्यू प्रोग्रामर है या कोई टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं है और उनको कुछ लैंग्वेज सीखना है तो पाइथन कैन बी द फर्स्ट प्रेफरेंस। तो जावा, सी प्लस प्लस ये लैंग्वेजेस सीखने से पहले वो चूज करेगा पाइथन, बिकॉज इट इज़ वेरी इजी टू रीड, रीडेबिलिटी इज मोर। ओके, जैसे मैंने आपको अभी हेलो वर्ल्ड का एग्जांपल दिया, तो प्रिंट हेलो वर्ल्ड, इससे तो कोई भी समझ जाएगा कि ये सेंटेंस हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा है, राइट? So this much Yes, ma'am. easiness is there in Python. Okay. और क्या होता है व्हेन वी राइट प्रोग्राम इन दिस लैंग्वेजेस लाइक जावा, जैसे अभी तो हमने एग्जांपल सिर्फ एक स्टेटमेंट का देखा, लेकिन अगर आपके जावा का प्रोग्राम या कोई भी प्रोग्राम हो बहुत बड़ा है, इफ देयर आर मल्टीपल लाइंस, मल्टीपल ब्लॉक्स, थाउजेंड्स ऑफ लाइंस आर देयर, जब हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं या वेबसाइट बनाते हैं तो उस प्रोग्राम में हमारे पास 10,000 तक भी लाइंस होते हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल ब्लॉक्स। तो आपको एवरी टाइम यू हैव दैट बर्डन कि आपके ये पैरेंथेसिस मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, आपने सेमीकोलन दिया है या नहीं दिया है। लाइक दैट यू डोंट हैव एनी बर्डन ऑन यू कि पैरेंथेसिस का बर्डन नहीं है। सिंटैक्स इज वेरी क्लीन, नो सेमीकोलन, नो पैरेंथेसिस, नो क्लास, नो मेन मेथड। पाइथन में आपको मेन मेथड लिखने भी नहीं लिखना पड़ता है, राइट? जैसे जावा में आपने क्लास लिखा, उसके बाद क्लास के अंदर आपको मेन लिखना पड़ता है, राइट? यहाँ पे मेन के बाद आप लिखोगे प्रिंट। विदाउट मेन योर जावा प्रोग्राम कैनॉट एग्जीक्यूट। तो वैसे पाइथन में आपको मेन नहीं लिखना है, कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, तो सिंटैक्स इज वेरी क्लीन एंड क्लियर। सो प्रोग्रामर
doesn't need to bother about that complex syntax of other other programming languages, right? Then another strength is simplicity. The Python language is very simple, and along with that simplicity it provide you all the functionality. ठीक है, और वो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करने के लिए सिंप्लिसिटी एंड राइट हियर विथ फंक्शनैलिटी, और ये जो फंक्शनैलिटी है ये प्रोवाइड करने के लिए ये पाइथन में क्या है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन, और स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है जो कि बहुत एग्जॉस्टिव लाइब्रेरी है. यू विल फाइंड functions and classes for each and everything here in standard library. Okay, so this simplicity is along with the functionality which make it more powerful. Now here the last strength of Python is its dynamic community. Okay, now why we need community, or what is mean by this community is, let's say you are a new programmer. Okay, और आपने पाइथन लर्न करना स्टार्ट किया. ठीक है, नाउ जब आप कुछ भी प्रोग्राम लिखते हो कहीं ना कहीं पे तो आपको कुछ दिक्कत आएगी, कहीं ना कहीं पे तो आपको कुछ डिफिकल्टी आएगी कि यू आर नॉट एबल टू सॉल्व इट. तो देयर मस्ट बी समवन, देयर मस्ट बी समथिंग which is there to help you to solve your problem, right? Now we have so many resources. जैसे आपके पास आपने कोई सिंपल सा भी डिफिकल्टी गूगल पे सर्च किया तो भी आपको लॉट ऑफ रिसोर्सेज मिल जाएंगे जहाँ पे उसका सॉल्यूशन होगा. लेकिन फुल प्रूफ जो सॉल्यूशन होता है दैट इज प्रोवाइडेड बाय दिस कम्युनिटी. पाइथन का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आपको सारे पाइथन के स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज दिखेंगे. उस लाइब्रेरी में कौन कौन से मॉड्यूल्स है, उस मॉड्यूल में कौन कौन से फंक्शंस है, दैट एवरीथिंग इज देयर इन दिस ऑन दैट Python official website. Okay, and they have their dynamic community. So community is a group of people. तो वो जो डेवलपर्स होते हैं दे आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू. तो आपको कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आ जाए प्रोग्रामिंग में या कोई भी आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो उसमें, तो यू कैन फ्रीली आस्क योर प्रॉब्लम ऑन दैट कम्युनिटी एंड दे आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू. ओके, एंड दिस कम्युनिटी इज अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ एनी लैंग्वेज. मतलब कोई भी लैंग्वेज जो पावरफुल कैसे बनता है, अलॉन्ग विथ ऑल इट्स फीचर एंड dynamic community. Some group of people, some developers should be there who are always there to help you. Okay, in your any type of problem related to that language. Okay, so ओवरऑल अगर हम पाइथन लैंग्वेज को देखेंगे तो बीट वेब डेवलपमेंट, बीट साइंटिफिक कंप्यूटिंग और गेम डेवलपमेंट है, और कोई भी अदर डेवलपमेंट है, you have so many resources and so much of support for each and everything in Python. Okay, so this community driven development ensures that Python remain a cutting edge technology in today's world. Okay, that is why we are learning the Python. Okay, so जब जब भी आप कोई न्यू टेक्नोलॉजी लर्न करते हो या कोई भी न्यू कॉन्सेप्ट लर्न करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि why I am learning this, राइट? बिकॉज अगर आप मार्केट में देखोगे तो सो मेनी लैंग्वेजेस आर देयर. जैसे जावा है वो भी बहुत सारे एप्लीकेशंस में यूज होता है. ऐसे नहीं है कि पाइथन है तो जावा यूज ही नहीं होता. इट इज नॉट लाइक दैट. बट व्हाई वी आर लर्निंग दिस टेक्नोलॉजी, देयर आर सर्टेन रीजंस. ओके, सो दैट यू शुड बी अवेयर विथ कि हम ये पाइथन ही क्यों लर्न कर रहे हैं. जावा के बाद आप दूसरी भी कोई लैंग्वेज लर्न कर सकते थे. व्हाई यू आर लर्निंग पाइथन? So these are the reasons. Is it clear? Yes, well. Don't sleep. If you have any doubts, you can freely ask. Okay. Now these are some features of Python. It supports. These are you can say some technical features. जो पहले हमने देखे, you can say importance or strength of Python programming. Now these are some technical features due to which Python is popular. Okay, it supports multiple paradigms. Do you understand the meaning of paradigm? We have any programming language is categorized into one of the paradigm.
जैसे कुछ लैंग्वेजेस है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, कुछ लैंग्वेजेस है जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करते हैं, कुछ लैंग्वेजेस है जो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करते हैं। वैसे पाइथन सपोर्ट मल्टीपल पैराडाइम्स, जैसे राइट फ्रॉम प्रोसीजरल देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, यू कैन डिफाइन फंक्शन, सो everything is supported by Python. Okay, that is one of its feature. The next feature of Python is it is interpreted language. We have already discussed it, right? I can hear some noise. Please mute yourself. Anjane, please mute yourself. Then we have already discussed it as extensive standard library. Okay, so in that library different modules are there. जैसे pandas module है, अगर आपको कुछ डेटा पे वर्क करना है तो there is a pandas module. If you want to do some exhaustive numerical operations then numpy is there. Okay, अगर आपको math related कुछ functions use करने हैं आपके program में तो math is there. Okay, so many modules are there in that standard library to support you. Okay, after that it is a high level language. Okay, so high level language means कुछ low level languages होती है जहाँ पे आपको हार्डवेयर रिलेटेड लैंग्वेज में प्रोग्राम्स लिखने पड़ते हैं। तो जैसे जावा भी हाई लेवल लैंग्वेज है, वैसे पाइथन भी हाई लेवल लैंग्वेज है। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हियर इज डायनामिकली टाइप्ड। ओके, व्हाट इज डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज, डू यू नो? यस, किसी यस मैम, वो उसमें ऑब्जेक्ट किसी ने ये पॉइंट पहले ही बताया था, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। चंदू। डायनामिकली टाइप यस मींस, मैम, डिक्लेयर नहीं करना पड़ता इसमें राइट, असाइनमेंट। नो डिक्लेरेशन, यू कैन डायरेक्टली असाइन, इट इज कॉल्ड एज डायनेमिकली टाइप। जैसे आपको कोई वेरिएबल यूज करना है तो यू कैन डायरेक्टली यूज दैट वेरिएबल, और देर इज अ यू कैन डिक्लेयर, you can define that variable directly, and you can use value also, you can use direct value. So it is dynamically typed language. You don't need to declare variable explicitly, या जैसे आप ये जो मैंने लिखा है int x is equal to 50, ऐसे आपको लिखना पड़ता है अदर लैंग्वेजेस में, जैसे सी है, जावा है, सी प्लस प्लस है। यू हैव टू डिफाइन वेरिएबल्स लाइक दिस, राइट? एंड डायनेमिकली टाइप मीन्स जैसे ही आप x इज इक्वल टू 50 लिखोगे तो डायनेमिकली पाइथन का जो इंटरप्रिटर है इट विल कंसिडर दिस x एज इंटीजर, राइट? आपको ये एक्सप्लिसिटली देना नहीं पड़ता है कि x इंटीजर है। जो वैल्यू आप वेरिएबल को असाइन करते हो उससे इंटरप्रिटर समझ जाता है कि ये किस टाइप का वेरिएबल है, राइट? जैसे आपने डिफाइन किया str इज इक्वल टू हेलो, तो यहाँ पे मैं कहीं पे भी डेटा टाइप नहीं मेंशन कर रही हूँ, राइट? str is variable and I am assigning some value to it, so it will automatically consider this str as string variable, right? स्ट्रिंग। जैसे आपने x is equal to 50.5 कर दिया तो it will consider this as a float. डायनामिकली टाइप मीन्स जो वेरिएबल का टाइप होता है वो डायनामिकली रिकॉग्नाइज करता है पाइथन का इंटरप्रेटर, दैट इज व्हाई इट इज डायनामिकली टाइप्ड। एंड व्हाट डू यू मीन बाय दिस क्रॉस प्लेटफॉर्म? यस, एनीवन? किसी भी प्लेटफॉर्म पे यूज हो सकता है मैम, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर मैम। क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज मीन्स यू कैन यूज इट ऑन एनी प्लेटफॉर्म। जैसे आप यूज कर सकते हो विंडोज पे, you can use it on linux platform, any linux platform, you can use it on mac। तो सेम प्रोग्राम अगर आपने लिखा एडिशन का, सेम प्रोग्राम you can run on windows, same you can execute on linux, same program you can execute on mac or any other operating system। गॉट इट? तो एक ही प्रोग्राम आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे यूज करते हो, दैट इज व्हाई इट इज क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। सो दीज आर सम ऑफ द टेक्निकल फीचर्स ऑफ पाइथन which is why it is mostly preferred. Okay, any doubt till now?
मैम पहला वाला पॉइंट फिर से बता दीजिए, मल्टीपल ये मल्टीपल डिवीजन का पैराडाइम्स में पहला पॉइंट। यस मैम। ओके, जब भी कोई लैंग्वेज बनता है, जैसे वी हैव सो मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जैसे सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, एंड देन विल कंसिडर पाइथन और डॉट नेट है और सी शार्प है, ऐसे बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, राइट। नाउ जब भी कोई लैंग्वेज क्रिएट होता है, जब भी कोई न्यू लैंग्वेज इन्वेंट होता है, तो उसका एक पैराडाइम होता है। पैराडाइम का मतलब है कि उसको कैटेगराइज किया जाता है कि ये कौन से टाइप का लैंग्वेज है। जैसे कुछ लैंग्वेजेस है जो फंक्शनल लैंग्वेजेस है, जैसे जावा है। जावा में आप क्या कर सकते हो, यू कैन डिफाइन मल्टीपल फंक्शंस, राइट। कुछ लैंग्वेजेस है जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होते हैं, जैसे जावा स्क्रिप्ट है, गेटिंग इट। कुछ लैंग्वेजेस होते हैं जो प्रोसीजरल लैंग्वेजेस होते हैं। एंड अगर एक लैंग्वेज मतलब फंक्शनल है, तो ऐसे नहीं है कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, राइट। मतलब एक लैंग्वेज मल्टीपल पैराडाइम्स में भी कैटेगराइज होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पता है ना आपको, जैसे जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है, फंक्शनल भी है, गेटिंग इट। यस मैम। तो वैसे पाइथन भी मल्टीपल पैराडाइम को सपोर्ट करता है। जैसे पाइथन में आप फंक्शंस भी डिफाइन कर सकते हो, है ना। प्रोग्राम सिंप्लीफाई करने के लिए यू कैन डिफाइन मल्टीपल फंक्शंस। देन पाइथन में आप क्लासेस भी डिफाइन कर सकते हो, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। तो पाइथन कैन बी यूज्ड एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ओके। इट कैन बी यूज्ड एज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। So this is how it support multiple paradigms. Getting it, according to requirement we can use any of the feature। मतलब जब आपको क्लासेस डिफाइन करने हैं, तो तब आप क्लासेस डिफाइन कर सकते हो। उस क्लास के अंदर आपको मल्टीपल फंक्शंस डिफाइन करने हैं, तो आप फंक्शंस डिफाइन कर सकते हो। विदाउट क्लास आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाला फीचर यूज नहीं करना है, आपको सिर्फ फंक्शंस डिफाइन करने हैं, तो आप सिर्फ फंक्शंस डिफाइन कर सकते हो। दिस इज हाउ इट सपोर्ट्स मल्टीपल पैराडाइम्स। गॉट इट? यस मैम। ओके, शैल वी मूव फर्दर? एनी कुछ डाउट है इसमें अभी तक? जा नो सकते हैं मैम। आगे? Okay. Now this is the slide I have added for history of Python. Okay, so as you might have studied, Python was conceived in 1980. So this Guido van Rossum, he was working in some company CWI, okay, and working on some project in 1980. Then he thought of developing or creating a language which should be easy for developers, easy to understand, easy to read, simple yet powerful. Then in his December's Christmas vacation, he started implementation. In 1989, he started implementation of Python language. Okay, with proper planning, he started implementation of this Python language. Okay, then officially this Python language was released in 1991. First release of Python was I think here that step is missing. After 89, there should be one more milestone, 1991. Here, first release of Python, official release of Python happened in 1991. Okay. That time it included functionalities like exception handling, function definition, and core data types. Then in 1994, Python 1.0 was released. In 1991, I think this in 1991 0.9.0 version was released, and then in 1994 Python 1.0 was released. Okay,
and they go on adding some functionalities to the same language and go on releasing more and more versions of the language. Okay, so in 2000 Python 2.0 was released with some new features like automatic memory management, then Unicode support, um, like some features were added and they released another version of Python. Okay, then again in 2003, sorry 2008, Python 3 was released. Okay, and this Python 3 is called as modern Python. Okay, so currently also we are using some version of Python 3.0, right? So in 2003 this modern Python was released, and this version was designed to rectify fundamental design flaws. जो पहले से कुछ flaws present थे language में उनको उन्होंने remove किया. They made that language more consistent. Okay, and then they overcome all the shortcoming of Python 2.0. Python 2.0 में जो भी कुछ difficulties थे, जो भी कुछ shortcomings थे, उस सब फ्लॉज को ओवरकम करने का ट्राई किया उन्होंने पाइथन 3 में. ओके, देन इन 2015 पाइथन का जो सेकंड वर्जन था जो रिलीज हुआ था 2000 में, फ्रॉम 2015 ऑनवर्ड्स एवरीवन हैज स्टॉप्ड यूजिंग पाइथन 2.0. जो सेकंड वर्जन था पाइथन का उसका एंड हो गया 2015 में 2.7 का. एंड देन 2020 में पूरे जो वर्जन थे पाइथन 2 के उनका एंड हो गया. ओके, तो अभी जो हम वर्जन यूज करते हैं पाइथन का दैट इज ऑल पाइथन 3, है ना. आपने अगर इंस्टॉल किया है, अगर आप उसका वर्जन चेक करोगे तो इट इज पाइथन 3.1 पॉइंट समथिंग होगा, 3.10 होगा या 3 ऐसे कुछ तो होगा. मतलब पाइथन वो जो है दैट इज पाइथन 3. Okay, so presently we are using Python 3. This is all history of Python. Okay, so I hope history में तो कुछ doubt नहीं होगा. Now we'll start with the next topic, that is Python program structure. Okay, so in every programming language it has some program structure. जैसे मैंने आपको जावा का बताया, जावा में आप पहले तो क्या करते, सबसे पहले क्या करते हैं, जावा के प्रोग्राम का स्टार्ट कैसे होता है, डायरेक्टली आप क्लास डिफाइन करते हो. यस, जावा के लिए मैं पूछ रही हूँ, जावा में क्या करते हो आप सबसे पहले. नहीं, आवाज नहीं आ रही. जावा के प्रोग्राम में सबसे पहले क्या करते हो, जावा की भी कुछ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है या नहीं है. है मैम. yes ma'am. यस मैम है. है तो अगर आपको स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से कुछ ना कुछ फंक्शन तो हम यूज ही करते हैं, जैसे प्रिंट है, प्रिंट फंक्शन भी कोई स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से ही आता है, तो उसके लिए आपको कुछ तो इंपोर्ट करना पड़ता है. तो जावा में भी आप सबसे पहले इंपोर्ट करते हो. yes ma'am. उसके बाद आप क्लास डिफाइन करते हो. क्लास के यस अंदर मैम. क्लास के अंदर आप मेन डिफाइन करते हो, राइट. या इस सेम क्लास के यस. अंदर अगर आपको कुछ और भी फंक्शन चाहिए तो वो आप डिफाइन करते हो, राइट. देन आप क्लोज करते हो. यस मैम. ठीक है, सो दिस ये क्या है, दिस इज प्रोग्राम स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन. वैसे ही सॉरी, दिस इज प्रोग्राम स्ट्रक्चर ऑफ जावा, आई एम सॉरी, दिस इज प्रोग्राम स्ट्रक्चर ऑफ जावा. वैसे ही आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लो, जैसे सी है, सी में भी आपको मेन डिफाइन करना पड़ता है. सबसे पहले आप स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज इंक्लूड करते हो हैश इंक्लूड से, उसके बाद मेन लिखते हो. कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स अगर आपको चाहिए तो आप मेन के बाहर डिफाइन करते हो, डिक्लेयर करते हो, उसके बाद आप मेन के अंदर उसको यूज करते हो, राइट. यू कैन डिफाइन फंक्शंस. वैसे ही हर एक कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लो उसका एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है, राइट. Just like that for Python we have some program structure. ठीक है, now we'll study this program structure. सबसे पहला सेक्शन है स्ट्रक्चर में डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन.
ओके, तो ये डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन क्या है? कमेंट्स। ओके, तो कमेंट्स मोस्ट ऑफ टाइम हमें लगता है कि कमेंट्स कुछ ज़रूरी नहीं होते हैं, कमेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं प्रोग्राम्स में, लेकिन व्हेन यू गो फॉर एक्चुअल डेवलपमेंट, जब आप कंपनी में जाओगे, एक्चुअल में कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप करोगे, जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पे एक प्रोग्राम होता है आपका 10,000 20,000 लाइन का। अगर आप इतना बड़ा प्रोग्राम लिखोगे तो उसमें आपको अगर आप कमेंट्स इंक्लूड नहीं करोगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू फाइंड कि आपने कौन सा फंक्शन किस चीज के लिए लिखा है। ठीक है, दैट इज व्हाट इज डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, इवन इफ इट इज ऑप्शनल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन इन एनी टाइप ऑफ प्रोग्राम। ओके, तो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में क्या है? कमेंट्स। तो आप किस चीज के लिए प्रोग्राम लिखते हो उसके रिलेटेड आप कमेंट्स डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में दे सकते हो। कैसे देते हैं पाइथन में कमेंट्स? डू यू नो? पाइथन में हम कमेंट्स कैसे मेंशन कर स्पेसिफाई करते हैं? हैशटैग से हैशटैग नहीं, हैश। हैश। ट्रिपल हाँ, या फिर ट्रिपल, अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट देना है ट्रिपल कोटेशन। हाँ, तो थ्री थ्री कोटेशन मार्क से आप मल्टीपल लाइन कमेंट दे सकते हो, बिकॉज इन कमेंट वी हैव टू टाइप, सिंगल लाइन कमेंट, मल्टीपल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट आप दे सकते हो हैश से, एंड मल्टी लाइन कमेंट आप दे सकते हो थ्री कोटेशन मार्क से। ओके, so this is documentation section. This documentation section enhances readability या understandability of your program. Okay, then next comes import statement. जैसे हमें पता है, अभी पता है कि Python has a very exhaustive standard library. तो standard library से आपको कोई भी function use करना है, कोई भी module use करना है, तो हम वो लिखेंगे import section में। So documentation section is followed by import statement. ओके, तो जैसे हम import करते हैं, import, आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल। अगर आपको कुछ न्यूमेरिकल फंक्शंस परफॉर्म करने हैं तो आप इंपोर्ट करोगे numpy। ठीक है, तो यू कैन इंपोर्ट numpy। तो वंस यू इंपोर्ट दिस मॉड्यूल यू कैन यूज ऑल द फंक्शंस। और इंपोर्ट आप ऐसे भी कर सकते हो, आप उसको अलाइस दे सकते हो। अलाइस मतलब उसको और एक नाम दे सकते हो जो कि शॉर्ट होगा। तो इसके बाद आप प्रोग्राम में कहीं पे भी आपको numpy यूज करना है तो यू कैन सिंपली राइट np डॉट जो भी कुछ फंक्शन आपको यूज करना है वो। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन इज फॉलोड बाय इंपोर्ट स्टेटमेंट वेयर यू कैन इंपोर्ट एनी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन प्रोवाइडेड बाय पाइथन। ओके, और ये जो प्रोग्राम स्ट्रक्चर है, इट इज़ नॉट लाइक कि आपको ये सारा ही आपके प्रोग्राम में इंक्लूड करना ही पड़ेगा। दिस इज नॉट मैंडेटरी। As per your requirement, as per the situation, you can include or exclude any of the section shown in this figure. Getting it? मतलब अगर आपको सिंपल कुछ मैसेज प्रिंट करना है तो तब आपको इंपोर्ट नहीं लगेगा। तो ऐसे नहीं है कि आपको कुछ ना कुछ इंपोर्ट करना ही है। एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन इंपोर्ट, अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो यू कैन एक्सक्लूड दिस सेक्शन। गॉट इट? देन नेक्स्ट इज ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। यहाँ पे आप क्या करोगे? यस, ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में क्या करोगे? यस, एनीवन? global variable names जैसे यस, हियर विल डिफाइन ग्लोबल वेरिएबल्स। ओके, तो पाइथन में भी कंसेप्ट है ग्लोबल वेरिएबल का, लोकल वेरिएबल्स का, दैट विल सी लेटर। But in program structure I'll just tell you that after import statement you can define global variable. Okay, तो overall global variable का आपको concept पता ही होगा कि global variables are the variable which we can use anywhere in the program। तो ऐसे कुछ variables अगर आपको लग रहे हैं program में तो you can define it after your import। Okay, तो global variable you can define
and there is no special or different syntax for global variable. अगर आप क्लास के बाहर या import statement के बाद वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो, मतलब कुछ फंक्शन के बाहर वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली इट बिकम ग्लोबल। तो ग्लोबल के लिए कुछ कीवर्ड या अलग से कुछ नहीं है, जस्ट यूजुअली आप जैसे वेरिएबल डिफाइन करते हो वैसे ही आपको वेरिएबल डिफाइन करना है। जस्ट आप जब फंक्शन के बाहर डिफाइन करते हो तो इट बिकम्स ग्लोबल। ओके, so after import statement there is a global declaration section. After that you can define class. Okay, you can define class. Python support object oriented programming, तो definitely आप classes define कर सकते हो, क्लास के अंदर डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन डिफाइन कर सकते हो, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हो। ओके, सो एवरीथिंग इज सपोर्टेड। So after that you can define classes. Inside class you can define data members, member functions, जितने भी क्लासेस आपको डिफाइन करने हैं आप कर सकते हो। ओके, so this is class section. So user defined classes will exist here, and inside class you can define functions and variables. Okay, now अगर आपने अभी क्लास डिफाइन किया तो उसका ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनेगा? क्लास के बाहर बनेगा, राइट? So after this class section there is a sub program section and playground section. Okay, so this first I'll explain this sub program section. तो sub program section में क्या होगा? You can define functions. ठीक है, क्लास के अंदर जो मेंबर फंक्शंस है दे आर डिफरेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको कुछ फंक्शन डिफाइन करने हैं यू कैन डिफाइन देम हियर। और अगर क्लास आपको डिफाइन ही नहीं करना है एट ऑल तो यू कैन अवॉइड दिस एंड यू कैन डायरेक्टली define some functions. Got it? Now this last playground section is very important because playground section में आप क्या करोगे, जो कुछ भी आपने ऊपर डिफाइन किया है, जो कुछ भी आपने प्लेग्राउंड सेक्शन के ऊपर यूज किया डिफाइन किया है, डिक्लेयर किया है, दैट एवरीथिंग विल बी यूज्ड हियर इन प्लेग्राउंड सेक्शन। ओके, तो उसका नाम ही क्या है? प्लेग्राउंड। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? प्ले करना है। किसके साथ प्ले करना है? जो कुछ भी आपने ऊपर बना के रखा है, जो कुछ भी स्ट्रक्चर बना के रखा है, जो कुछ भी क्लासेस आपने डिफाइन किए हैं, जो कुछ भी फंक्शन आपने डिफाइन किए हैं, जो कुछ भी वेरिएबल आपने डिफाइन किए हैं, उन सब का यूज हम कहाँ करेंगे? यहाँ प्लेग्राउंड सेक्शन। ठीक है, तो ये जो सारे सेक्शन हैं इनके बीच में कुछ ऐसे लाइन नहीं है या कुछ, मतलब जैसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जैसे आप करली ब्रेसेस देते हो वैसे कुछ भी नहीं है। मतलब अगर आप ओवरऑल पाइथन का प्रोग्राम देखोगे तो आप इतना डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि कौन सा सेक्शन या कौन से स्टेटमेंट कौन से सेक्शन में आते हैं। स्टिल इट इज डिवाइडेड। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब ऐसे कुछ बाउंड्री लाइंस नहीं है जैसे यहाँ पे जावा में हमारे पास करली ब्रेसेस होते हैं, वैसे कुछ बाउंड्री लाइंस नहीं है कि ये ब्लॉक यहाँ पे खत्म होता है। क्लास भी आप डिफाइन करते हो तो क्लास के लिए भी आपको करली ब्रेसेस देने नहीं होते। ठीक है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट होता है पाइथन में इंडेंटेशन का, जहाँ पे हम थोड़े स्पेसेस से स्पेसिफाई करते हैं कि ये स्टेटमेंट ये क्लास के अंदर है। ठीक है, दैट विल सी लेटर। राइट नाउ जस्ट फोकस ऑन प्लेग्राउंड सेक्शन। तो प्लेग्राउंड सेक्शन में हम क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया कि ऊपर जो आपने जो कुछ भी डिफाइन किया है उनका यूज करेंगे। जैसे अगर कुछ फंक्शन डिफाइन किया है तो फंक्शन को यहाँ से क्या करेंगे? कॉल करेंगे। अगर आपने क्लास डिफाइन किया है तो क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और वो ऑब्जेक्ट यूज करके क्लास के अंदर के फंक्शंस यूज करेंगे। गेटिंग इट? तो प्लेग्राउंड सेक्शन में वी आर एक्चुअली कॉलिंग द फंक्शंस एंड योर प्रोग्राम का जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन है वो आपको ये प्लेग्राउंड सेक्शन से दिखेगा। जैसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में स्टार्ट होता है मेन से, लेकिन पाइथन में तो मेन मेथड नहीं है ना? इन पाइथन देयर इज नो मेन फंक्शन। सो अगर आपको ये सारे सेक्शन में कुछ तो सेपरेशन चाहिए तो एवरी टाइम यू कैन पुट सम कमेंट। ये है मेरा डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, उसके बाद आप कमेंट दे सकते हो कि दिस इज माय इंपोर्ट सेक्शन।
देन यू कैन राइट कमेंट कि ये है मेरा ग्लोबल डिक्लेरेशन का सेक्शन, है ना। तो डिफाइन ऐसे कुछ बाउंड्री नहीं है, डिफाइन कुछ लाइन नहीं है। अगर आपको वो सेपरेट आउट करना है तो यू कैन obviously include comment in between every section so that your program will be more readable. Any doubt in structure? Yes. हम्म। Is it clear to all? Python structure? Yes, ma'am. मैम ये फंक्शन जो है सी में जैसे कॉल करते हैं इसमें भी वैसे ही कॉल होता है क्या? Yes, yes, वैसे ही कॉल होता है। हम फंक्शन को डिटेल में देखने वाले हैं, लेकिन जैसे सी में कॉल होता है वैसे ही होता है, राइट। ओके, फॉर एग्जांपल आई कैन टेल यू एन एग्जांपल। जैसे एक ऐड का फंक्शन है, तो आप पाइथन में डिफाइन करोगे इंट ऐड, ओके। उसके बाद सिर्फ कोलन देना होता है। इसके बाद ऐड फंक्शन में जो आपको लाइन लिखने हैं उसके पहले आपको एक स्पेस या एक टैब देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने रिटर्न, यहाँ पे कुछ रिटर्न किया, रिटर्न 5+4, ओके। सिंपल फंक्शन लिखा है मैंने, कुछ आर्गुमेंट वगैरह नहीं दिए हैं। तो जब हम ये फंक्शन कॉल करेंगे तो कॉल कैसे करेंगे? जस्ट बाय दैट फंक्शन नेम। लेकिन ये तो कुछ रिटर्न कर रहा है इंटीजर, तो उसको हमें स्टोर करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगी x इज इक्वल टू ऐड। तो इससे क्या होगा? x में क्या वैल्यू आएगी? 9 ऑटोमेटिकली। मतलब अगर आप प्रिंट कर रहे हो x, इसके बाद कर रहे हो प्रिंट x, तो आपको क्या प्रिंट होगा? 9, ठीक है। तो ये कॉलिंग ऐसे करते हैं विथ फंक्शन नेम। Got it? Okay. By mistake I am giving here semicolon because I am also teaching so many languages, तो कभी कभी ऐसे कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन पाइथन में सेमीकोलन भी नहीं देना पड़ता है आपको, ठीक है। कंफ्यूज मत होना। अगर कहीं पे मेरा भी मिस्टेक हो सकता है कि हो सकता है, और आप पॉइंट आउट कर सकते हो कि मैम आपने यहाँ पे गलती से ये कर दिया है, आई करेक्ट इट, ठीक है। एनी डाउट टिल नाउ? इसके बाद हम एक सैम्पल प्रोग्राम देखेंगे। प्रोग्राम स्ट्रक्चर में किसी को कुछ डाउट है? No, ma'am. नो मैम। I show you. This is one sample Python program. Okay, simple program है. I elaborate this program. Okay, ये क्या है हमारा प्रोग्राम स्ट्रक्चर में? ये कौन सा सेक्शन है? फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन। डॉक्यूमेंटेशन में। दिस इज डॉक्यूमेंटेशन। Okay, then this is import section, right? यहाँ पे Yes. हमने एक मॉड्यूल इंपोर्ट किया है, दैट इज मैथ। ओके, सो दिस इज इंपोर्ट। एंड ऐसे नहीं है कि डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन सबसे पहले है तो सारे ही कमेंट आपको ऊपर ही देने पड़ेंगे। टू मेक योर प्रोग्राम रीडेबल यू कैन इंक्लूड कमेंट वेर एवर यू वांट। कहीं पे भी आप कमेंट ऐड कर सकते हो, जैसे इस प्रोग्राम में भी ऐड किए हैं, ठीक है। तो इंपोर्ट सेक्शन के बाद आता है ग्लोबल वेरिएबल। तो यहाँ पे हमने एक ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन किया है। व्हाट इज नेम ऑफ दैट वेरिएबल? नाम क्या है वेरिएबल? पाई। पाई, PI इज द नेम ऑफ वेरिएबल। एंड उसमें हमने क्या लिया है? मैथ डॉट पाई। ये पाई क्या है? मैथ जो मॉड्यूल है उसमें एक पाई नाम का वेरिएबल डिफाइन करके रखा है। तो वो वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसलिए मैंने कैसे लिखा है? मैथ डॉट पाई। तो ये पाई में जो वैल्यू है दैट इज ऑलरेडी डिफाइन इन मैथ मॉड्यूल, तो वो जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली स्टोर होगा इस वेरिएबल में। गॉट इट? नाउ हियर वी आर डिफाइनिंग अ फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन डेफिनेशन कैसे होता है? विथ कीवर्ड डेफ। जब आप डेफ कीवर्ड लिखते हो तो पाइथन इंटरप्रेटर को पता चलता है कि यू आर राइटिंग वन फंक्शन। ओके, व्हाट इज नेम ऑफ फंक्शन हियर? कैलकुलेट एरिया।
calculate area is the name of function, and this radius is what? What do you call this radius? Parameter. Variable. Sorry. Parameter या argument. Okay, this is what? One parameter of the function. Okay, उसके बाद मैंने दिया है कोलन. जैसे मैंने बताया कि पाइथन में अगर आप कोई भी ब्लॉक डिफाइन करते हो, फंक्शन डिफाइन करते हो, तो उसको या इफ एल्स आपके लूप्स है, सबके लिए हमें यहाँ पे सिर्फ कोलन देना पड़ता है. ठीक है, तो कोलन विथ कोलन. आई जस्ट वांट टू मेंशन दैट इसके बाद जो भी कुछ स्टेटमेंट है वो इस कैलकुलेट एरिया फंक्शन के अंदर है. ठीक है, तो दिस रेडियस इज आर्गुमेंट. उसके बाद मैंने ये कमेंट दिया है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज मल्टी लाइन कमेंट. ये जो हैश वाले थे दीज आर सिंगल लाइन कमेंट एंड दिस इज मल्टी लाइन कमेंट. ओके, तो मल्टी लाइन कमेंट आप ऐसे स्पेसिफाई कर सकते हो. And then only one sentence is there, only one statement is there inside this function, that is return pi star radius star radius. Okay, तो basically ये क्या कर रहा है function? Area of circle calculate कर रहा है and we are giving this radius as parameter. ठीक है, तो ये हुआ हमारा ग्लोबल वेरिएबल का सेक्शन. यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ लोड मत लो कि कुछ अगर कुछ सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा है तो फंक्शन ये हम सब डिटेल में देखने वाले हैं. यहाँ पे हमारा फोकस क्या है कि प्रोग्राम स्ट्रक्चर को समझना. ओके, तो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर समझिए. अगर कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम वो डिटेल में देखने वाले हैं. उसके बाद हमने यहाँ पे कौन सा वाला सेक्शन ड्रॉप कर दिया है? कैन एनीवन टेल? ग्लोबल वेरिएबल के बाद प्रोग्राम स्ट्रक्चर में कौन सा सेक्शन था? लास्ट सेक्शन. क्लास सेक्शन. लास्ट. क्लास सेक्शन, लेकिन अभी हमें यहाँ पे क्लास सेक्शन नहीं का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आई एम स्किपिंग दैट सेक्शन. ठीक है, तो क्लास सेक्शन हम यहाँ पे यूज नहीं कर रहे. उसके बाद जो सब प्रोग्राम वाला सेक्शन था वो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, दैट इज बाय डिफाइनिंग फंक्शन. तो ये है सब प्रोग्राम सेक्शन. ठीक है, देन उसके बाद जो आएगा वो क्या है? व्हाट इज दिस लास्ट सेक्शन? दिस इज Playground. playground. Okay, so this is playground section. तो यहाँ पे हमने क्या किया? एक वेरिएबल लिया एरिया. उसके बाद ये क्या है? फंक्शन कॉल. फंक्शन कॉल. ओके, तो कैलकुलेट एरिया का फंक्शन कॉल किया, उसको हमने एक वैल्यू भेजा, दैट विल बी स्टोर इन रेडियस वेरिएबल. ओके, तो रेडियस के लिए कुछ वैल्यू भेजा 10 एंड ये जो रिटर्न कर रहा है फॉर दैट वी नीड वन वेरिएबल. तो हमने यहाँ पे एक एरिया नाम का वेरिएबल लिया जिसमें जो फंक्शन कॉल के बाद वैल्यू रिटर्न होगी वो स्टोर होगी एरिया में. ओके, एंड उसके बाद हम सिर्फ प्रिंट कर रहे हैं जो कुछ भी एरिया कैलकुलेट हुआ है, दैट वी आर प्रिंटिंग. ओके, यूजिंग प्रिंट फंक्शन यू कैन प्रिंट. ओके, तो ऐसे हमने यहाँ पे ये फंक्शन कॉल किया और वैल्यू प्रिंट की. दिस इज प्लेग्राउंड सेक्शन. ठीक है, एनी डाउट? मैम वो डबल कोट से पहले वो एफ लिखा हुआ मिस प्रिंट है क्या? नहीं, मिस प्रिंट नहीं है. जब आपको फॉर्मेटेड आउटपुट चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये जो वेरिएबल है एरिया मुझे यूज करना है प्रिंट में, इसलिए अगर मुझे वेरिएबल्स यूज करने हैं प्रिंट में तो मैं करली ब्रेसेस में वेरिएबल यूज कर सकती हूँ. इसको बोलते हैं फॉर्मेटेड आउटपुट. और जब आपको फॉर्मेटेड आउटपुट चाहिए होता है तब आप प्रिंट में डबल कोट से पहले एफ लिखते हो. ठीक है, ये भी हम आउटपुट जो हमारे पाइथन में आउटपुट प्रिंट करने के डिफरेंट मेथड्स है उसमें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको फॉर्मेटेड आउटपुट चाहिए तो प्रिंट में आपको एफ लिखना पड़ता है. उससे वो ये एरिया जो है, मतलब सी, ये डबल कोट में मैंने लिखा है करली ब्रेसेस में एरिया. ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसे प्रिंट नहीं करना है करली ब्रेस में एरिया. मुझे क्या चाहिए? यहाँ पे एरिया का वैल्यू प्रिंट होना चाहिए. आ रहा है समझ में? यस मैम. तो अगर मुझे ये वेरिएबल के जगह पे उसका वैल्यू प्रिंट करना है तो मुझे फॉर्मेटेड आउटपुट यूज करना पड़ता है, एंड फॉर दैट आई हैव टू राइट एफ हियर. ठीक है,
क्लियर? यस, सबको क्लियर है आज जो कुछ भी पढ़ाया? एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी? जैसे हम लोग जावा में लिखते थे मैम, डबल कोट के बाहर कॉमा देके, उसी तरह ये है। हाँ, इसमें करली ब्रेसेस में लिखते हैं। ये प्रिंट कैसे शो करता है? ये आउटपुट प्रोग्राम इसका का दिखा सकते हैं? हाँ, मैं ये प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन आपको दिखाऊंगी, बट I think we have short of time. Quickly, I can show you. ओके मैम, कल देख लेंगे हम। हाँ, तो मैं आपको कल पाइथन का इंस्टॉलेशन, अगर आपको नहीं पता है तो ब्रीफ में इंस्टॉलेशन दिखाऊंगी, और उसके बाद ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके दिखा दूंगी सेम। ओके ओके मैम। ओके मैम। आज जो कुछ भी हुआ, किसी को कुछ डाउट है इसमें? नो मैम। मैम सब सेक्शन से एक बार फिर से बता दीजिए मैम, सब सेक्शन का, सब जस्ट प्रोग्राम सेक्शन का। एक मिनट, स्क्रीनशॉट लेती हूँ फिर। ओके, क्या पूछ रहे थे आप? सब प्रोग्राम का, सब प्रोग्राम सेक्शन पूछ रहे थे क्या? यस मैम, यस मैम। सब प्रोग्राम सेक्शन मतलब जब अगर आपको आपके प्रोग्राम में कुछ फंक्शंस डिफाइन करने हैं, जैसे हमने यहाँ पे डिफाइन किया कैलकुलेट एरिया, तो सब प्रोग्राम इज नथिंग बट द फंक्शन। ये पूरा क्या है हमारा? ये पूरा है हमारा पाइथन का प्रोग्राम, लेकिन ये जो प्रोग्राम है वी आर डिवाइडिंग इट इनटू स्मॉल स्मॉल ब्लॉक्स। तो उसके लिए हम डिफाइन करते हैं, अगर आपको डिवाइड करना है आपका प्रोग्राम स्मॉलर ब्लॉक्स में फॉर सिंप्लिसिटी, तो आप क्या करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉलर फंक्शन में, तो उसको कहते हैं हम सब प्रोग्राम। तो सब प्रोग्राम इज नथिंग बट द फंक्शन। तो जिस एरिया में आप, जिस सेक्शन में आप फंक्शन डिफाइन करते हैं, उसको कहते हैं सब प्रोग्राम सेक्शन। ओके मैम। ठीक है, यस मैम। ओके। तो आज के लिए विल स्टॉप। ओके मैम, बाय मैम। थैंक यू सो यस मच। मैम। थैंक यू मैम। Just a second, don't leave the meeting. Attendance I'll take, and then you can leave. Okay. Dhanesh Kumar, यस मैम। Nitesh, यस मैम। Ankit, Akash, Mandira, मानसी। सब लोगों ने ज्वाइन किया था आई थिंक, लेकिन अभी तो मुझे सिर्फ 4 ही लोग दिख रहे हैं। यस मैम, लेफ्ट हो गए हम, सारे ने ज्वाइन किया था। Okay, okay, fine then. I will mark attendance for everyone. Okay, fine then. We'll stop. Thank you. बाय मैम। ओके मैम।